In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today we will start unit 4, which is about life cycle of plants. Life means zindagi, cycle means chakkar, of means का और plants means पौधे. पौधों की ज़िंदगी का चक्कर. इस यूनिट में हम तमाम स्टेजेस पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में कि वो किस तरह ग्रो करते हैं, ग्रो से अडल्ट होते हैं, अडल्ट होने के बाद जो है किस तरह वो मज़ीद ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं न्यू प्लांट्स की. तो ये तमाम का तमाम प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं आप लोगों को लाइफ साइकिल की मीनिंग बताना चाहूँगी. द सीरीज़ ऑफ चेंजेस इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, यानी किसी भी जानदार की ज़िंदगी में रूनुमा होने वाली तब्दीलियाँ, स्टेप बाय स्टेप जो तब्दीलियाँ आती हैं उन्हें कहते हैं लाइफ साइकिल, जिसमें रिप्रोडक्शन भी शामिल है, यानी एक जानदार से दूसरे जानदार का पैदा होना भी शामिल है. अब हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग. Plants grow and produce new plants like other living things. Young plants grow to look like their parents. प्लांट्स ग्रो एंड प्रोड्यूस यानी पौधे बढ़ते हैं और नए पौधे पैदा करते हैं दूसरे जानदार की तरह, और यंग प्लांट्स जो हैं अपने पेरेंट्स प्लांट की तरह दिखाई देते हैं. जिस तरह इंसान होते हैं, इंसान अपने बेबीज़ जब पैदा करते हैं तो वो बेबीज़ जो हैं अपने पेरेंट्स से किसी न किसी तरह मुशाबियत कर रहे होते हैं, यानी उनकी जो है आइस वगैरह, फेस कलर वगैरह या फिर नोज़ वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें मैच हो रही होती हैं अपने पेरेंट्स से. इसी तरह पौधों की भी जो यंग प्लांट्स होते हैं वो पेरेंट्स प्लांट से मिल रहे होते हैं. सम प्लांट्स look like their parents even when they are young. Many characteristics are transferred from parents to young plants like the leaf structure and flower color. क्योंकि बहुत सारी खसूसियात जो हैं वो मुंतकिल हो रही होती हैं पेरेंट्स से यंग प्लांट में, जिसमें जो है उनका लीव स्ट्रक्चर यानी पत्ते की साख्त हो गया, एंड फ्लावर कलर यानी फूल का कलर शामिल हो गए. ये दोनों की दोनों सेम होती हैं पेरेंट्स की, यंग प्लांट्स की अपने पेरेंट्स प्लांट्स की तरह. एन एप्पल प्लांट लुक्स जस्ट लाइक एन एप्पल ट्री व्हेन इट इज़ यंग. एप्पल ट्री भी जो है अपने पेरेंट प्लांट की तरह दिखाई देता है जब वो यंग होता है, जिस तरह आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि यंग प्लांट और अडल्ट प्लांट्स दोनों के स्ट्रक्चर सेम है और इनके लीव स्ट्रक्चर भी सेम है. अब हम पढ़ेंगे स्पोर के बारे में. इसको बताने से पहले आप लोगों को ये बात अपने जहन में रखनी है कि तमाम प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सीड्स से ग्रो नहीं करते. ओनली फ्लोरिंग प्लांट जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए और नट्स हो गए, ये तमाम के तमाम फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि सीड्स से पैदा होते हैं, जबकि नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स जो हैं वो जो है स्पोर से पैदा होते हैं. अब स्पोर क्या होता है वो अब हम पढ़ते हैं. स्पोर इज़ अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म और अ सिंगल सेल बीइंग दैट इज़ एबल टू ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म विद द राइट कंडीशन. स्पोर जो है एक छोटा सा जानदार होता है जिसे हम सिंगल सेल भी कह सकते हैं, जो कि जिसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने एक नया जानदार पैदा कर सके सही कंडीशन में, यानी सही दुरुस्त हालत में. यानी कि जो है स्पोर जो है एग्जाम्पल ऑफ अ स्पोर इज़ अ फ्लावर सीड, यानी किसी भी फूल का जो बीज होता है वो स्पोर की एग्जाम्पल होती है. स्पोर एक बीज नहीं होता बल्कि एक छोटा सा ज़र्रा होता है जो कि जानदार की सूरत में पाया जाता है, जिसके ज़रिए एक जानदार से दूसरा जानदार पैदा हो सकता है. फिर जिसमें लाइक फर्न्स एंड मॉसेस ग्रो फ्रॉम स्पोर. मॉसेस और फर्न्स के जो पौधे होते हैं वो जो है स्पोर से पैदा होते हैं. अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स. द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट्स डिस्क्राइब ऑल द स्टेजेस इन इट्स लाइफ. तमाम पौधों की जो लाइफ साइकिल होती है वो बयान करती है उसकी ज़िंदगी के स्टेजेस. लाइफ साइकिल ऑफ मोस्ट प्लांट्स बिगिन विद द सीड एंड गो थ्रू मैनी स्टेजेस टू बिकम एन अडल्ट प्लांट. किसी भी पौधे की ज़िंदगी जो है वो मोस्टली जो है सीड से यानी बीजों से स्टार्ट होती है और जो है मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़रता है ये पौधा अडल्ट बनने के लिए. लेट्स स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ अ सनफ्लावर. अब हम पढ़ेंगे सनफ्लावर की लाइफ साइकिल.
सनफ्लावर की लाइफ साइकिल को बताने से पहले आप लोगों को सनफ्लावर के बारे में बताना चाहूँगी कि सनफ्लावर ऐसा पौधा होता है जिसके फूलों के अंदर बीज पाए जाते हैं और ये इसमें प्रोटीन्स, मैग्नीशियम और विटामिन ए की वाफिर मिकदार पाई जाती है, जो कि ऑयल की सूरत में भी पाया जाता है, जिसके ज़रिए ऑयल निकलता है और ये फूड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी ग़िज़ा के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। सनफ्लावर इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट। सनफ्लावर जो है एक फूलदार पौधा है। इट्स फ्लावर हैव सीड्स इनसाइड इट, और इसके बीज जो हैं, इसके फूल जो हैं, इसके फूलों में जो है इसके बीज होते हैं। एंड व्हेन दे फॉल ऑफ, और जब ज़मीन पर ये गिरते हैं, आ लाइफ साइकिल बिगिनस, इनकी जो लाइफ साइकिल वो स्टार्ट हो जाती है। सीड्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो इनटू एन अडल्ट प्लांट, यानी बीजों को ज़रूरत होती है हवा की, पानी की और सूरज की रोशनी की बढ़ने के लिए। अडल्ट प्लांट बनने के लिए इनमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। द स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ सनफ्लावर प्लांट कैन बी सीन बिलो, यानी हम लाइफ साइकिल किस तरह इसकी स्टार्ट होती है, किस तरह स्टार्ट होती है और कहाँ एंड होती है, हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है सीड, फिर है सीडलिंग, देन यंग प्लांट, फिर है अडल्ट प्लांट। यानी सबसे पहले ये बीज की शक्ल में होता है, बीज ज़मीन में जो है ग्रो किए जाते हैं। ग्रो होने के बाद इसमें कोंपलें निकलती हैं, फिर जो है सीडलिंग यानी नन्हा सा पौधा बनता है। नन्हा सा पौधा बनने के बाद इसमें पत्ते ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं, जो कि यंग प्लांट होता है। यंग प्लांट बनने के साथ साथ इसमें फूल जो है आना शुरू हो जाता है। फिर जब फूल पूरा ग्रो हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, अडल्ट प्लांट बन जाता है। उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तमाम टॉपिक्स की डिटेल बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।